नमस्कार। क्या पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनने का दावा करने वाला हमारा भारत अब दुनिया का सबसे मंदी वाला शेयर बाजार बन चुका है? सावधान हो जाइए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था से लेकर दलाल स्ट्रीट तक एक ऐसी सनसनीखेज और हिला देने वाली कड़वी सच्चाई सामने आई है जिसने मुख्य धारा के मीडिया के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक तरफ जहां भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी निवेशक हमारे बाजार को दुनिया का सबसे मंदी वाला बाजार मानकर यहां से उल्टे पैर भाग रहे हैं। आज के इस बेहद हाई एनर्जी और आंखें खोल देने वाले बुलेटिन में हम वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव के उस तीखे और विस्फोटक विश्लेषण का पूरा सच आपके सामने रखेंगे, जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको आंकड़ों की उस बाजीगरी का पर्दाफाश करके दिखाएंगे कि कैसे आपकी गाड़ी कमाई पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर विदेशी निवेशकों के पलायन को लेकर आ रही है, जिसने भारतीय बाजार की कमर तोड़ दी है। अक्सर सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि ईरान इजरायल युद्ध या वैश्विक तनाव के कारण हमारा बाजार दबाव में है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार का यह दावा आपको सन्न कर देगा कि यह बाहरी संकट सिर्फ एक बहाना और छलावा है, जबकि हमारी आर्थिक दिक्कतें पिछले 2 साल से लगातार आंतरिक नीतिगत विफलताओं के कारण बनी हुई है। आंकड़ों का सबसे डरावना सच यह है कि जब यूपीए सरकार गई थी तब रुपया 60 से 62 के स्तर पर था, जो आजादी के बाद के 70 सालों में वहां तक पहुंचा था। लेकिन आज हमारा रुपया टूटकर 96 से 97 के रिकॉर्ड निचले स्तर को छू रहा है। हम डॉलर के मुकाबले दुनिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन चुके हैं और हमारा शेयर बाजार दुनिया में सबसे अधिक मंदी की चपेट में है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख को हिलाकर रख दिया है। इससे भी ज्यादा शॉकिंग सच यह है कि भारतीय बाजार के प्रति विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई का भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। पिछले 6 से 8 महीनों के भीतर विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से रिकॉर्ड 32 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि निकालकर देश से बाहर भागना शुरू कर दिया है। यहां सबसे गहरी चेतावनी यह है कि जहां भारत का आम नागरिक अपनी मेहनत की कमाई एसआईपी के जरिए बाजार में झोंक रहा है, वहीं विदेशी स्मार्ट मनी भारत की असली आर्थिक स्थिति को भांपकर तेजी से बाहर निकल रही है। संजीव श्रीवास्तव ने विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की विफलता पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि भारत के पास आज ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं है जिसके बिना दुनिया का काम न चल सके। हम एक विशाल उपभोग बाजार तो है, लेकिन उत्पादक शक्ति बनने में पूरी तरह फेल रहे हैं, जिसके कारण दशकों बाद देश में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों एक साथ भयंकर घाटे में चल रहे हैं। इस तीखे विश्लेषण में सरकार की कार्यशैली पर सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा गया है कि यह सरकार चुनाव जीतने और राजनीति करने में तो पूरे 100% यानी A1 है, लेकिन आर्थिक नीतियों के मामले में पूरी तरह फेल साबित हुई है। कभी लॉन्ग टर्म टैक्स 0% होता है, तो कभी इसे अचानक बढ़ा के 10 या 12% कर दिया जाता है, और इस नीतिगत अनिश्चितता के कारण निवेशकों के मन में भयंकर डर बैठा हुआ है। विश्व गुरु होने का अहंकार सुधार की राह में सबसे बड़ी बाधा बन चुका है, क्योंकि जब तक सरकार यह मानेगी ही नहीं कि अर्थव्यवस्था में कोई गड़बड़ी है, तब तक सुधार की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। हकीकत यह है कि कुल जीडीपी में भले ही हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करें, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारा देश दुनिया में 120वें पायदान पर खड़ा है, जो हमारी चमक धमक वाले दावों की पोल खोल देता है। तो क्या आपको भी लगता है कि विश्व गुरु के टैग के मुंह में हम अपनी डूबती आर्थिक साख को नजरअंदाज करने की ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं? क्या देश को अब एक नई आर्थिक नीति और एक स्वतंत्र वित्त मंत्री की सख्त जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि देश के इस महासंकट पर आपका हर एक विचार बेहद कीमती है। अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार का यह पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो बाजार में पैसा लगाकर बैठा है। देश की राजनीति और बिजनेस जगत की हर सनसनीखेज और सबसे तेज खबर को सटीक अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।
बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। निवेश करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।